अब करना है 5वां ना, निकालो तो। पांच नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, सिर्फ उसे बताना है कितने पद है। ठीक है, देखो 1 नंबर 5 का 1 में क्या बोला गया है उसे देखना। क्वेश्चन 5 का और 5.2 का है ना, 1 नंबर में दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, बताओ 7, 13, 19 डॉट 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 205। 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 ये हो गया। और बोला जा रहा है कि एपी में कितने पद है उसे बताना है। तो लिखना है, दिया है, बता ए बराबर कितना और डी बराबर 13 में से 7 गया 6, 2 चीज निकल गया। बताइए कितना पद है पहला, और ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ई कितना पद है 8वां। एनवा पद बराबर 205। माना कि वो कितना पद है, एनवा पद है, और एन का मान कितना होगा अभी हमें पता नहीं है। एन का मान 10 निकला तो क्या बोलोगे, 10वां पद है। एन का मान 50 निकला तो क्या समझोगे, 50वां पद है। तो यहाँ पर यही तो निकालना है, एन बराबर व्हाट। समझ में आया? ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से हम लोग सजा लिए। अब बनाना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 205, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। और बताओ ए का मान पुट करो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना गुना 6, अब बराबर कितना 205। फिर यहाँ देखो 7 को इधर जोड़ में है ना, 7 को उधर घटा दो, क्या हो जाएगा 7। बता 205 में से 7 घटा दो, पहले 205 में से 5 घटा दो तो 200, और 2 और घटा दो कितना हो गया 198। तो लिखोगे यहाँ पर n माइनस 1 गुना कितना होगा 6, अब बराबर उधर कितना होगा 198। फिर इधर n माइनस 1, इस साइड क्या होगा n माइनस 1। 6 इधर गुना में है तो उधर जा क्या होगा भाग में। तो बताओ 198 में 6 से भाग दो, बताओ सीधे काट दे, 6 3 का 18, 3 बार में 6 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 का 18, 3 बार पढ़े, फिर 1 पे 8 18, फिर कितना होगा 3 बार में फिर पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। n बराबर क्या होगा 34। बताओ ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते 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 ये कितना पद है 34वां पद, n का मान 34, n 34, तो ये 34वां पद हो गया। तो लिखोगे अतः एपी में कुल 34 पद होंगे। क्या यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, कितने पद होंगे? क्या समझ आ गया? इसमें एक क्वेश्चन और है, वो कितना है तो इसको पहले छाप लो, ठीक है, उसके बाद बताते हैं दूसरा देखना। तो क्या है लिखा हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 18 और 15.1/2, 18, 15.1/2, फिर कितना है 13 डॉट 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 करके कितना है -47। यहाँ देखना बोला गया बताओ कि एपी में कितना पद है, तो बताना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ए बराबर कितना 18, डी बराबर कितना, तो 15.1/2 में से 18 को घटाओ, 15.1/2 माइनस 1 है ना, होगा इसको घटाना होगा। तो ऐसा करते हैं ना, डी को क्या, हाँ -18 ही लिखना है, हो गया। बताओ 15 दूना 30, 1 31, 31/2, तो लिखो 31/2। लेकिन यहाँ पे आप करके लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगता, ठीक है ना। तो लिखे, तो इसको डी को बाद में निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, डी निकालेंगे। और बताओ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ये कितना पद है, एनवा पद बराबर कितना -47, है ना। और डी, अब डी निकालना है और एन बराबर व्हाट, एन करना है, कितना पद है ये बताना है। तो लिखेंगे अब, है ना, अब डी बराबर जानते हैं क्या होगा A2 माइनस A1, यही ना होगा,
डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा निकालना पड़ रहा है तो हम a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो कितना होगा बताओ तो? 15.1/2 में से कितना घटाओगे? 18। चलो बताना। 15 दूना 30, 31/2 और माइनस कितना? 18। 18 दूना 36, 31 माइनस 36, 31 में 36 घटा कितना होगा? -5/2। 31 में से 36 घटाओगे तो -5 होगा, तो बटा 2। तो ये डी निकल गया। अब क्या निकालना है बता? लिखोगे अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर कितना दे के रखे हुआ है? -47, या a + n-1 इंटू डी बराबर -47। ए का मान कितना रखना है? 18 + n-1 इंटू डी का मान कितना? -5/2 बराबर -47। अब बताना, यहाँ पे 18 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो n-1 गुना -5/2 अब बराबर कितना होगा? है ना? बता, ये 18 ये दोनों जुड़ेगा, उधर जाके माइनस होगा ना। 18 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -18। तो बताना 7, 8, 15 और 4, 1, 5, 1 खेत कितना हो गया? -65। बताना इधर n-1 इधर -5/2 जो है गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में। ऐसा करना, उधर देखो कितना होगा। -65 था और ये 2 इधर भाग में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। अब -5 इधर गुना में, तो इधर आके भाग में। तो ये गया 1 और 13 × 5 = 65। बताना n-1 बराबर कितना? 13 दूना, तो बता n बराबर कितना? 27। समझ में आ गया? तो क्या लिखना है? अतः एपी में कुल 27 पद होंगे। कहाँ पे फिर से होता है? यहाँ पे से, यहाँ देखो, ये 18 + n-1 गुना -5/2 है, ठीक है ना। अब बराबर कितना है? -47। यहाँ देखना, अभी नहीं लिखो, अभी नहीं, बाद में लिख देना। 18 इधर किस में है? प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो बता 47 है तो -18 होगा, ये दोनों जुड़ेगा ना। बताओ 8 और 7 15, 1 4 5 और 1 6। तो इसको लिखना नहीं था, डायरेक्ट भेज के जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 गुना -5/2 को उतना ही लिख दिए। फिर यहाँ समझो, यहाँ क्या है बताओ तो? गुना। उधर बता कितना है? -65। तो उस साइड जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा? भाग में। और -5/2 भाग में होगा ना, समझ में आ रहा है ना। इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। अब बता, भिन्न का भाग बनाने के लिए तो -65, अब भाग बनाने के लिए हम गुना में बदलते हैं, इधर वाला पलट देते हैं, तो 2/-5 होगा ना, होगा। अब ये और ये काट दिए, 5 × 5 और 5 × 5 और 5 × 15। समझ में आया? 5 × 5 1 बचा ना, 1 पे 5 15, तो 5 × 15, तो 13 दूना कितना होता है? 13 दूना, तो n-1 बराबर 26, तो n बराबर कितना? 27। अतः एपी में पहला पद, बताइए कितना पद 27 है? n-मा, तो n 27 बराबर कितना? -27, तो 27वां पद हो गया। तो एपी में ये 27वां पद लास्ट है, उसके बाद तो नहीं है। तो टोटल एपी में कितना पद हुआ? 27। लेकिन यहाँ पे देखो कैलकुलेशन हम ऐसे भेज के भाग दर्शाए नहीं है, ठीक है। यहाँ बोले कि 2 भाग में है तो उस साइड जा क्या हो जाएगा? गुना में। और -5 इधर क्या है? गुना में, तो उधर जा क्या हो जाएगा? भाग में। बन गया ना? अब आए समझ में? चलो अब छापो। देखो अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या एपी जो है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, और अगर है तो बताएं कि क्यों। समझ रहा है ना? क्या बोला? एपी में -150 आता है और है तो बताओ क्यों। तो एक एपी लिखो 6 नंबर का क्वेश्चन। कितना है? 6। कितना है बताओ तो एपी में? 11, 8, 5 और 2, ये नहीं हुआ? 11, 8, 5 और 2, डॉट डॉट में कितना बोला गया है? -150 है या नहीं है, इसको बताना है। इसका एक पद 150 है या नहीं, इसका एक पद
150 है या नहीं है, इसको क्या लिखोगे, छोड़ो बाद में आता करके लिख देंगे। बताना, गिनती जो काउंटिंग करोगे, अगर नंबर को काउंटिंग करने के लिए दिया जाए, ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु हो और उसको बोले काउंट करो, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ तो? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और कभी किसी की लंबाई ज्ञात करना है या लंबा बताना है कि कितना लंबा है, कभी आज तक ला -1 -2 -3 ऐसे लंबाई ज्ञात किए हो? नहीं। ज्ञात जब भी होता है लंबाई कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, है ना। बताओ, कभी यहाँ पर मान लो अंदर आना है तो बताओ कितना लड़का है, तो 1 लड़का है, 2 लड़का है, 10 लड़का है, 15 लड़का है, ऐसे ना होगा काउंटिंग। क्या बताओ, काउंटिंग ऐसे हुआ है कि -5 लड़का आया है। माइनस मतलब क्या होता है? 0 से भी छोटा। 0 का मतलब होता है कि है ये नहीं है, ठीक है ना, है ही नहीं, 0 का मतलब है ही नहीं। और उसके बाद बताओ 0 से छोटा भी, तो यहां बताना ये कौन सा पद है? पहला, और ये दूसरा, और ये और इसी तरीका से अगर सॉल्व किए और n का मान बताओ कभी भी माइनस में आ सकता है, निगेटिव में? n का मान, जैसे बताओ अगर n का मान बता a 10 मतलब क्या होता है? 10वां पद। a -10 लिख देते, सही है गलत? कभी -10वां पद होगा? नहीं। इसीलिए कभी भी n का मान जो है वो कितना नहीं आ सकता है बताओ तो? कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, और कभी भी n का मान 0 भी नहीं आ सकता है। तो इसे बताओ, और इसे निकालना है n का मान कि 150 है या नहीं है। अगर n का मान 150 निकल गया तो बोलेंगे AP का एक पद होगा, और n का मान या तो बटा में आ जाए। बताओ, कभी बोलोगे कि माइनस कितना पद, तो 4/3वां पद, ऐसे बोलोगे का? पहला, दूसरा, तीसरा, तो वो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही n होगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर बटा में, दशमलव में या कोई दूसरा चीज में आ गया तो बोलना कि इसका एक पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसी तरीका से ये कोई पद होगा। 50वां हो जाए चलेगा, 60वां हो जाए चलेगा, इधर जितना हो जाए चलेगा, लेकिन कभी -5 होगा ये चलेगा? उधर पूर्णांक में बटा उटा में आ जाए चलेगा? नहीं। तो पहले अच्छी तरीके से कैसे बनाए, अभी 5वां वैसा ही बना, लिखेंगे दिया है, ठीक है, a बराबर कितना? 11, d बराबर 8 में से कितना? 11 घटाना है, 8 में से 11, 11 में से 8 गया 3, आगे क्या हो जाएगा? माइनस। चलो ये समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करते करते ये कितना पद है? nवां पद बराबर कितना? -150। n बराबर व्हाट लिखो। अब चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर कितना है? -150, a + n - 1 इंटू d, अब बराबर कितना? -150, ठीक है। ना देखो कितना होगा? 11 + n - 1 और गुना -3, अब बराबर कितना? -150। अब यहां देखना, 11 इधर किस में है? प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस पे। हमें लग रहा है 50, 150 है, 11 और दे दो, कितना हो जाएगा? 161। तो लिखो यहाँ पर n - 1 गुना कितना? -3, अब बराबर कितना? 161 होगा ना? 161 कैसे? 11 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया? 161। फिर बताना, ये दोनों जोड़ो, 1 और 6 7, और 7 1 8, 3 से करता है क्या? नहीं करता है। तो बताना n - 1 बराबर कितना? 161 बटा 3, -3 हुआ था ना, माइनस ऊपर दे दिए। और बताना n बराबर कितना? -161 बटा 3 प्लस 1, और n बराबर कितना? देखो 3 एक है, 161 में 3 को जोड़ो, कितना होगा? अरे -161 में 3 को जोड़ो, कितना होगा? 161 में 3 घटाओगे तो 161 में पहले 1 घटा दो, कितना हुआ? 160, और 2 और घटा दो, तो -158 बटा 3। बता, कभी पद माइनस में आ सकता है? कभी पद धनात्मक बटा में आ सकता है? नहीं। तो लिखोगे अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। अब क्या बोला? होगा या नहीं उसको बता। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बता क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि हम जानते हैं कि जानते हैं कि पदों की संख्या हाँ, पहला दूसरा पदों की संख्या, ठीक है ना, कभी भी निगेटिव ऋणात्मक नहीं होती समझ में आ रहा है ना। पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती या बटा में भी नहीं होती, समझ आ गया ना। कुल मिला के छापो, हो गया, लिखो। क्या हुआ? पदों की संख्या, जानते हैं कि पदों की संख्या, देखो यहाँ पे ये छूट गया था कहा, ये इधर कितना हुआ था -161, ये रहा, अब बटा में 3 है ना, ये 3 इधर आया, ये गया, ठीक है, 161 हुआ। अब 3 इकाई 3, ओ माय गॉड ना, ये हुआ था ना प्लस, और उधर से एक आया प्लस हुआ, है ना, 3 इकाई 3 और 3 1, अरे 3 इकाई 3 हुआ ना, 161 और 3 कितना होगा 100, n बराबर 164। अब बटा कितना 3, अब देखो तो करता है कि नहीं करता है, नहीं कटेगा, यही रहा। तो लिखो क्या था, एपी का कोई भी पद, अरे सही हुआ ना रे, क्या हुआ, कहां पर, पहले मेरी बात सुनो, ये देखो 161 है, इधर -3 गया, ये गया, माइनस गया ना, फिर बताना क्या होता है, फिर एक इधर जाएगा प्लस होगा, और 3 इकाई 3, और 161 में 3 जोड़ोगे 164, अभी भी 3 से तो नहीं कटेगा, 1 7 और 7 4 11 नहीं कटेगा, तो बताना इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आता है एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पदों का मान भिन्न में नहीं आता है। हम जानते हैं कि पदों का मान भिन्न में नहीं हो सकता है। हो गया, छापो, क्या हुआ, चलो अब यहां देखो, अब कौन सा क्वेश्चन है, 7, एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एक एपी है, सुनो, एक एपी है, उसका कितना पद ज्ञात करना है, 31वां पद, पहला दूसरा तीसरा इस तरीका से जो है ना, 31वां नंबर पे कौन सा पद है उसे बताना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो क्या दिया हुआ, पहले क्या बताओ, तो 7th में लिखोगे, दिया है तो लिखने करोगे, क्या लिखोगे बताओ, 11वां पद कितना 38 और A16 बराबर कितना 73, कितना पूछा जा रहा है, A31 बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बोला गया एक एपी का 31वां पद ज्ञात करके बताओ, जिसमें 16वां पद 38 है, नहीं 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। देखो ये एपी लिख लिया हम लोग, अच्छी तरीके से दिया है, 11वां पद 38, 16वां पद 73, 31वां पद निकालना है, तो ये दोनों दिया हुआ है ना, इससे चलो लिखोगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि A11 बराबर कितना दे के रखे हुआ है 38, A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D, अब बराबर कितना 38, बताओ और कुछ मान लग रहा है बैठाने वाला, तो समीकरण 1, फिर इसको लिखो। अब चूंकि जानते हैं कि A16 बराबर कितना दे के रखे हुआ है 73, A16 का मतलब अब बराबर कितना, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर A और यहाँ पे ये क्या है A, दोनों से घटा सकते हैं ना, तो विलोपन विधि सॉल्व करो, लिखोगे अब समीकरण 1 माइनस
समीकरण 2 से, तो 1 और 2 को घटाओ, बता ए प्लस 10d अब बराबर कितना हो गया 38, ए प्लस 15d अब बराबर कितना, बताओ घटाओ, माइनस माइनस गया, ये दोनों तो घट गया, 10 में से 15 घटाओगे कितना होगा -5d, 38 में 73 घटाओगे तो इसी में से घटाना पड़ेगा, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से गया तो 3 और माइनस में आंसर आएगा ना। तो बता d बराबर कितना, 5 उधर जाके बताओ, -35 बटा -5, 5 7 माइनस माइनस कर जाएगा तो कितना हुआ। अब d का मान हाँ समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 है कहाँ, यहाँ, तो a प्लस 10 गुना 7 38, बताना यहाँ a बराबर 10 7 70 होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 70 बराबर कितना, अब यहाँ बताना a बराबर कितना, 70 उधर जाके -70 हो जाएगा, तो हमें लग रहा है 70 में से 38 को घटाना पड़ जाएगा, 10 में से गया तो कितना 2 और 6 में से गया तो 3, आगे क्या माइनस, तो बताओ जब पहला पद पता चला d पता चल गया तो केम्मा 31वां निकालना है, निकालो। अब 31 लिखोगे, अब a 31 बराबर क्या होगा, a प्लस 30d, a का मान कितना -32 रखना है, तो रखो -32 प्लस 30 गुना, तो -32 प्लस 7 या 0, 10 में से 2 घटाओगे 0, 20 हो गया, 20 न हुआ तो गया तो कितना 17, 178 लिखो, अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीका से बनाओगे और देगा तो 2 और मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इसे छापो। 7 तक हो गया। अब देखो 8 वाला, एक एपी में 50 पद हैं, टोटल देखो पदों की संख्या कितना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीका से एपी में टोटल कितना पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद जो है 12 है, तो पहले लिखते हैं 8 नंबर में दिया है, बताओ तीसरा पद बराबर कितना है 12, चलो तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106, बता एपी में पद है कितना 50, तो 50वां पद न होगा, तो बता एपी में टोटल 50 पद है और अंतिम पद बोला गया है कि कितना है 106, इसका मतलब कि ए 50वां बराबर 106, फिर बताना, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ए 29 पूछा जा रहा है, बना लोगे छोड़ दे कि बना दे, किसी को लग रहा है तो पूछ सकते हो, बता देंगे, अभी बना लोगे नहीं तब उतना फुर्सत नहीं। यहाँ देखो, अब चूंकि A3 बराबर कितना 12, a प्लस 2d बराबर कितना 12, समीकरण 1, ठीक है, फिर लिखोगे, बना लोगे, चलो ठीक है, कल नहीं बताएंगे। फिर यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 9वां नंबर में क्या बोला गया, दिया है एपी का तीसरा और 9वें पद क्रमशः, तो A3 बराबर कितना दिया हुआ है 4 और 9वां पद -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो n माना कि nवां पद कितना होगा 0 और n बराबर 1, समझ में आ गया। सुनो पहले क्वेश्चन समझ लो, एक एपी का तीसरा पद कितना है 4, ऐसा है कि चौथा पांचवा छठा ऐसे का आएगा ना, तो बताओ 9वां पद कितना है -8, तो बोला क्या कि एपी का कौन सा पद है जो 0 आएगा, पता है, तो माना कि एपी का nवां पद 0 आएगा, n का मान बताओ, तो यहाँ पे लिखो। अब चूंकि सुनो पहले, इस दोनों से a और d का मान निकाल लोगे, निकल जाएगा ना, a d का मान निकलेगा, तो एक कौन फॉर्मूला बैठाओगे, देखो चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, क्वेश्चन समझ लो पहले अच्छी तरीका से,
ए एन का मान कितना बैठाओगे 0, ए का मान तो यहां से निकाल के बैठा ही लोगे, डी का मान तो बैठा ही लोगे, तो बताओ बचा क्या एन, तो फिर निकल जाएगा। तो पहले यहां से ए और डी का मान निकाल लेना, उसके बाद जब मान निकल जाएगा तो उसके बाद ए एन वाला में बैठाना, आराम से एन का मान निकल जाएगा। और लास्ट में अतः करके जरूर लिख देना, अतः एपी का पचमा छठा पद जो है क्या होगा 0 होगा। जो आएगा उसका रिजल्ट तो कुल मिला के छापो, छुट्टी नहीं होगा तब न बोलो पढ़ाई हुआ है। चलो अब यहाँ देखो कितना हो गया, 9 हो गया 9। अब 10वां देखो, किसी एपी का 17वां पद क्या बोला गया है, एक एपी है उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, क्या है 7 अधिक है। तो क्वेश्चन 10वां में क्या बोला गया है, दिया है तो लिख भी नहीं करोगे, बताओ एक एपी का 17वां पद उसके कौन से पद से 10वें पद से कितना ज्यादा है बताओ तो, और ज्यादा है कौन 17वां। फिर से देख लो, एक एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो समीकरण को संतुलित करने के लिए उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। चलो एक पॉइंट ये दिया हुआ है। दूसरा देखो और क्या बोल रहा है, इसका सार अंतर ज्ञात करे तो डी बराबर व्हाट। अब बनाना स्टार्ट करो, लिखेंगे अब चूंकि हम जानते हैं कि ए 17 बराबर कितना दे के रखे हुआ है, ए 10 प्लस 7, ए 17 का मतलब बताओ कितना होगा, ए प्लस 16 डी, और ए 10 का 9 डी प्लस 7। इधर ए है, इस साइड बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा, घट ही जाएगा, तो दोनों काट दिए घटा दिए, ठीक है। 9 है ना, 9 को इधर बुला कितना होगा -9, तो 16 में से 9 घटाओ कितना होगा 7 डी, अब बराबर कितना 7, तो डी बराबर कितना 1, डी को ही सार अंतर कहते हैं, लिखोगे अतः सार अंतर 1 होगा, बन गया। बताओ 10 के बाद कितना 11। देखो एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, एपी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। सुनो क्या बोला जा रहा है, एक एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। मालूम है कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक होना चाहिए, 32 ज्यादा। तो बोला कितना 132 ज्यादा, तो पता है तो लिखो पहले, दिया है ए बराबर कितना 3, डी बराबर कितना डी 12, 15 में से 3 गया 12, और बोला कौन सा पद पता है, तो माना कि एनवा पद उसके कौन से पद के 54वें पद से 132 ज्यादा, 54 मतलब 54, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा होना चाहिए ए एन, तो यहां पे देखना ए एन ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें 132 जोड़ देंगे, है समझ में। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, तो माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है, तो यहाँ पे कम वाला में जोड़ेंगे, और यहाँ पे एन बराबर क्या होगा व्हाट, यही ना है। अब यहाँ से मान को यहाँ से लो और निकालो, लिखोगे अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या देख रखे हुआ है, ए 54 प्लस 132, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए प्लस 53 डी प्लस 132, सबका मान पुट करो, ए का मान कितना होगा 3 प्लस n-1, डी का मान कितना 12 बराबर ए का मान कितना, सोचोगे तो काट भी सकते हो, बाद में अभी काट देंगे मान बैठाने के बाद, 53 अगुना डी का मान 12 प्लस 100, तो कहाँ गया 3 3 गया, नहीं गया, इधर 12 है ना, तो बताओ उधर गुना कर लो हाँ कैसे, इधर प्लस भी है नहीं प्लस, इसलिए गलत नहीं कर बैठोगे। n-1
और गुना 12 हो गया। चलो 12 रहने देते हैं, उधर पहले जोड़ घटा कर लेते हैं अच्छा से। बता 12 तिया 36, 12 पंचे 60 अच्छो 12 कितना होगा, 12 तिया 36 हासिल 3 ना बचा, 12 पंचे 60 और 3 63 और प्लस कितना 132। यहाँ पे करते हैं। बता n-1 और गुना कितना होगा 12 अब बराबर ये दोनों को जोड़ो तो कितना 8 और 3 3 6 और 1 और 6 कितना होता है 7। फिर बताना n-1 12 इधर गुना में आप भेजो तो बता 12 पंचे 60, 12 छोके 72 कितना बचा 4, 4 पे 8, 12 चौके n बराबर कितना हुआ 65। लिखोगे अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा या अधिक होगा। देखो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ देखो यहाँ पे कहीं भी ज्यादा काट कूट बटा उटा नहीं हो रहा है, मैथ ऐसा ही बनाया जाता है। और काट कूट के 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, मैथ बहुत गंदा देखने लग रहा है। अरे तुम लोग को समझ आ रहा है ना। और जो मैथ चेक करेगा कॉपी को तो लग रहा है वो मूर्ख होगा, वो सब पढ़ के टीचर न बनता है। तो पढ़ के टीचर बनता है तो बताओ उसके पास दिमाग तो होगा ना। तो इतना तुम ऐसे करके सेट चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको चेक करने में, ठीक है ना। चलो।